हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासे में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। किसी न किसी भाग से या अनुच्छेद से एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो हम मोस्ट 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान दिवस जो संविधान तैयार किया गया था या अंकित किया गया था, तो इसको संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या तैयार किया गया था, राइट। जैसा कि हमको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत या तैयार किया गया था। और जैसा कि ये पता है कि 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी-कभी दिवस के रूप में भी पूछ लेता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो हमको जब पता रहेगा तब इसका आंसर हम आसानी से और विदिन सेकेंड में दे सकते हैं। जैसे हम पता है कि 26 नवंबर को संविधान तैयार किया गया था या अंगीकृत किया गया था, ठीक। उसके बाद जैसे 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया था और इसको कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसका अंतिम बैठक जो है 24 नवंबर अंतिम बैठक इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था, राइट। इसका अंतिम बैठक जो हुआ था, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसको पूर्ण रूप से संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, राइट। जैसा कि हमको पता है कि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और इसके सबसे प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था, बनाया गया था, राइट। तो जैसा कि आप और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें देखें पहली बैठक की आप बात करें तो इसमें पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को इसका पहली बैठक हुआ था। और इसमें पहली बैठक इसमें अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था इसके अध्यक्ष। लेकिन ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये जो अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष के रूप में तो हमको ये पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, राइट। लेकिन ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये जो अध्यक्ष जो थे, इनको अस्थाई सदस्य के रूप में बनाया गया था। अस्थाई सदस्य के रूप में इनको सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और इसमें कुल सदस्य की बात करें उस टाइम अगर इसमें सदस्य की बात करें तो टोटल 208 सदस्य उस टाइम थे जब ये संविधान की पहली बैठक हुई थी। संविधान की 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, राइट। जिसमें अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। और उसमें अगर कुल सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य जो हमारे थे 208 सदस्य थे, राइट। तो इसमें टोटल 8 सदस्य हमारे थे। अब इसमें अगर देखिए, अगर दूसरी बैठक की बात करते हैं, ये पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कुल सदस्य की बात करें 208 सदस्य थे। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें 11 दिसंबर 1946 को हुआ था दूसरी बैठक। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सेकंड बैठक हुई थी, यानी 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी। तो इसमें अध्यक्ष के रूप में अगर देखते हैं, तो इसमें अध्यक्ष जो हमारे बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था।
सदस्य इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। लेकिन इसमें जो इसके पहले वाले में जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था। लेकिन इसमें जो ये सदस्य बनाए गए थे दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में बनाया गया था अध्यक्ष, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, राइट। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, लेकिन क्या इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को तो बनाया गया था, लेकिन इसमें जो ये अध्यक्ष थे ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष हैं, राइट। ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। लेकिन इसमें जो सेकेंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और उसके बाद जो तीसरी हमारी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, राइट। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। इसमें संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जो हमारे तीसरी बैठक हुई थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, राइट। इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट करने वाले, उसके बाद हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, राइट। अब देखिए, अब बात आती है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो अगर समय की बात करते हैं संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो इसमें 2 ईयर यानी 2 साल 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था। संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में, टोटल संविधान तैयार होने में। तो आइए अब इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए, संविधान जब तैयार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी 26 नवंबर को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, 1949 को जब अंगीकृत किया गया था संविधान को, उस टाइम अगर हम देखते हैं कि कितने अनुच्छेद से कितने भाग थे, ये हम देखते हैं। तो उस टाइम अगर हम टोटल देखते हैं, संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या तैयार किया गया था, तो उस टाइम अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद उस टाइम टोटल 8 थे, 8 अनुच्छेद थे, राइट। भाग की बात करते हैं, अगर भाग की बात करते हैं तो उस टाइम टोटल 22 भाग थे, और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, अगर तो उस टाइम अनुच्छेद की बात करते हैं तो लगभग अनुच्छेद की बात करते हैं 395 के आसपास ऐसे थे, 395 के आसपास में थे, राइट। सॉरी, इसमें 395 नहीं, अनुच्छेद अगर थे उस टाइम अनुच्छेद जो थे 444 प्लस अनुच्छेद थे, राइट। अनुच्छेद 444 प्लस थे, राइट। अब देखिए, अगर अनुसूची की बात करते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। भाग की बात करें तो 22 भाग थी, और अनुच्छेद की बात करें तो 444 प्लस अनुच्छेद थे उस टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए, उस टाइम जो ये अनुच्छेद थे लगभग 395 ही थे, राइट। 395 अनुच्छेद थे। अगर देखिए, अनुसूची की बात करते हैं तो 8 अनुसूचियाँ थीं, भाग की बात करते हैं तो 22 भाग थे, अनुच्छेद की बात करते हैं 395 प्लस अनुच्छेद थे, राइट। अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में अनुसूची की बात करते हैं तो 22 अनुसूचियाँ हैं, राइट। और भाग की बात करते हैं तो 25 भाग हैं, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 450 के आसपास में अनुच्छेद हैं, राइट। ये हमको पता होना चाहिए कि टोटल जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थीं, भाग की बात करें तो 22 भाग थे, अनुच्छेद की बात करें तो 395 प्लस अनुच्छेद थे उस टाइम। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसमें हमारा वर्तमान
12 अनुसूची हो गई हैं, भाग की बात करें तो 25 भाग हो गए हैं, और अनुच्छेद की बात करें तो 450 अनुच्छेद हो चुके हैं, राइट। तो आइए अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। अब देखिए ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उस टाइम, देखिए उस टाइम अगर भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग थे। उस टाइम टोटल 22 भाग थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें इस टाइम वर्तमान की बात करते हैं तो इस टाइम 25 भाग हैं, राइट। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि अगर पूछ लेगा कि कितने भाग थे, तो देखिए अगर ये पूछता है कि जैसे 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को लागू किया गया था तो उस टाइम कितने भाग थे, राइट। उस टाइम कितने भाग थे, तो उस टाइम में अगर भाग की बात करते हैं तो 22 भाग थे, राइट। लेकिन इसमें पूछा है वर्तमान में कितने संविधान के कितने भाग हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 25 संविधान के भाग हैं। वर्तमान की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 25, राइट। वर्तमान की बात करते हैं तो 25 भाग हैं इस टाइम। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है या उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथे का ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9A या भाग 9 का भी कहते हैं। 9A को 9 9 का भी कहते हैं, राइट। 9 का भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। 9A में भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान मिलता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा आंसर भाग 4 में संविधान के भाग के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भाग 4 में ऐसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। और ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 से 35। भाग 3 ये तो भाग 3 है, लेकिन अनुच्छेद की अगर बात करेगा तो 12 से 35 में इसका मौलिक अधिकारों के उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा यूएसए से ये लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है, राइट। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन जो था ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो ये तो था भाग 4 से, राइट। लेकिन इसमें अगर हमको पूछता है कि इसका जो है कहाँ से कहाँ किस अनुच्छेद से मिलता है, तो इसका ये हो जाएगा 36 से 51 यानी 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में मिलता है। तो ये अगर भाग पूछेगा तो हमारा भाग 4 हो जाएगा।
अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51। और ये कहाँ से लिया गया है तो ये नीति निर्देशक तत्वों को ये जो लिया गया है तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4A। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4A से भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4A से लिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 से संविधान भाग संघ और राज्यों के बीच संविधान का भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, भाग 11 से, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसमें देखिए अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद जो है संघ और राज्यों के बीच जो ये लिया गया भाग तो 11 है, राइट। लेकिन ये किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा 245 से 255 के बीच में ये संघ और राज्यों के बीच का उल्लेख मिलता है, राइट। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो है संविधान का भाग 8 से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 संबंधित है। और देखिए भाग 8 में क्या क्या बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेश अगर वर्तमान की बात करते हैं प्रदेश में वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें जो है वर्तमान में टोटल केंद्र शासित प्रदेश टोटल जो है वर्तमान में 8 है, राइट। वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य की बात करते हैं टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं, राइट। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? तो इसमें अगर देखते हैं तो ये 239 से 242 तक अनुच्छेद में है, राइट। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 से संविधान के भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेट मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। लाइक करने से और अच्छा लगता है कि हम और अच्छे टॉपिक लेकर आएँ, राइट। तो आइए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 21। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 21 जो है संविधान के भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? अब देखिए भाग 1 में पूछ रहा है किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें हम जैसे अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़े होंगे तो इसमें दिया गया है भाग एक में संघ और उसके राज्य का क्षेत्र के बारे में भाग 1 में कहा गया है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की संविधान की ये व्याख्या संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ये अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद इसमें 5 से 11 तक इसमें है नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? अब देखिए, इसके पहले वाले में पूछा था कि किस भाग में कौन सा है। तो इस भाग 1 में मतलब क्या किसके बारे में कहा गया है ना। तो अब इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद के विषय में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 13। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग 13 में भारतीय संविधान के भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। भाग 3 में भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा, भाग 3 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद हैं, मतलब कितने अनुच्छेद हैं, भाग कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसमें 36 से 51 के बीच में है भाग 4। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी मिर्नवा मिल बनाम भारत संघ। मिर्नवा मिल बनाम भारत संघ। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं? अब इसमें देखिए पूछा है कौन से भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से 31 है। अनुच्छेद जो है 12 से 31 है भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35 तक है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा भाग 16 राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 16 में संविधान में कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में प्रावधान में संविधान के किस भाग के तहत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 12 यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग 18 में संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का संविधान में किया गया, उल्लेख संविधान में किया गया है भाग 10 में। भाग 10 में किया गया है। सॉरी, इसका आंसर हाँ सही, आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।